को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम देनी होगी, लेकिन उस एग्जाम के पेपर पहले ही पुष्पा के पास पहुंच चुके हैं। अब आखिर कौन है वह शख्स जो कि चाहता है कि पुष्पा यह एग्जाम को पास करे और वह वकील बने? क्या यह प्रोफेसर शास्त्री है या फिर कोई और ही है? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सबसे पहले पुष्पा जो कि सोचती है कि उसमें कुछ तो बात है और उसे आगे पढ़ाई भी करनी है, इसलिए वह यह निर्णय लेती है कि वह वकील की पढ़ाई करेगी और वह लॉ और किसी से नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री से ही पढ़ेगी, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर शास्त्री में कुछ तो बात जरूर है, तभी तो उसे लॉ का देवता कहते हैं। इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह अगर लॉ पढ़ेगी तो वह प्रोफेसर शास्त्री से ही पढ़ेगी। अब प्रोफेसर शास्त्री से लॉ पढ़ना इतना भी आसान पुष्पा के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा को देखकर ही भड़क जाता है, वह उसे देखना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर पुष्पा को मुश्किल तो आने वाली है। फिर अगले ही सीन में हम प्रोफेसर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा के बारे में ही सोचता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के दौरान पुष्पा ने जो बातें प्रोफेसर शास्त्री से करी थी, जिससे प्रोफेसर शास्त्री इतना तो समझ जाता है कि पुष्पा में कुछ ना कुछ बात जरूर है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट में वह अकेली ही थी जिसे इस केस के बारे में पता चला था। सभी स्टूडेंट्स ने एक ही ओपिनियन दिया था, लेकिन पुष्पा का ओपिनियन पूरी तरह से अलग था। फिर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि कॉलेज में आ जाती है। अब कॉलेज में आते से ही पुष्पा प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल को अपनी 12वीं की मार्कशीट दिखाकर उसे कहती है कि उसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब यह सुनकर तो प्रिंसिपल काफी शौक हो जाता है और वह पुष्पा को यह भी कहता है कि आपकी उम्र है 45 साल की और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आते हैं उनकी उम्र 25 साल तक रहती है, तो उनके साथ आप किस तरह इस कॉलेज में मैनेज करोगे? अब पुष्पा ने तो यहाँ पर तय कर लिया था कि अब उसे लॉ की तैयारी ही करनी है और उसे वकील ही बनना है। पुष्पा यहाँ पर प्रिंसिपल से विनती भी करती है, इसलिए प्रिंसिपल पुष्पा को कहता है उसे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसे प्रोफेसर होन से बात करनी होगी। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि पुष्पा को कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन पुष्पा को उससे पहले एक एग्जाम देनी होगी। और यहाँ पर कमाल की बात यह रहेगी कि उस एग्जाम के पेपर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री ही बनाने वाला है। जैसा कि अपकमिंग प्रोमो में हमने देखा कि उस एग्जाम के पेपर पहले ही कोई चोरी करके पुष्पा के पास ला देगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर कौन है जिसने यह पेपर चोरी करके पुष्पा के पास लाया है? अब उसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।